सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइस, सीबीएसई की तरफ से ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, ध्यान से सुनना। सीबीएसई ने आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है ना, वो आपका फिर से चेंज कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का जो नया वाला सिलेबस है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आपको बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस जानना है तो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इस वीडियो के अंदर आपको एसएसटी का सिलेबस बताया है, इस वीडियो के अंदर आपको साइंस का सिलेबस मिल जाएगा और इस वीडियो के अंदर आपको मैथ का सिलेबस मिल जाएगा। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इंग्लिश का जो नया वाला सिलेबस है ना, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ना जो मार्किंग स्कीम है वो मैं आपको समझा देता हूं कि इस साल के पेपर की तुम्हारी जो मार्किंग स्कीम है ना, वो आखिर किस तरीके से होने वाली है। तो जैसे कि आप जानते हो, आपके पेपर को पूरा करने के लिए आपको टोटल 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और ये जो पेपर होगा ना, जो तुम्हारे इंग्लिश के नंबर होते हैं, ये आपके टोटल 100 में से लगाए जाएंगे और 100 में से 80 नंबर का आपका रिटर्न पेपर होगा, जो कि आपका फरवरी के अंदर होता है। जो कि आप जानते हो, जो आपका मेन जो बोर्ड एग्जाम होता है, ये आपका 80 नंबर का होता है। और जो बचे हुए 20 नंबर है ना, ये आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। अब ये जो इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर होते हैं, ये आपके किन चीजों के ऊपर लगाए जाते हैं? तो ये जो इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर होते हैं ना, ये आपके 3 बेसिस पे लगाए जाएंगे। पहला होगा आपका क्लास टेस्ट की परफॉर्मेंस, जो भी आपका स्कूल के अंदर टेस्ट होते हैं ना, जो भी आपके स्कूल के अंदर पेपर होते हैं, चाहे आपके हाफ ईयरली पेपर हो, चाहे आपके पीरियोडिक टेस्ट हो, तो ये जो क्लास टेस्ट की परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे लगाए जाते हैं। दूसरा है आपके क्लास की अटेंडेंस, मतलब आप अपने स्कूल के अंदर आपकी जो अटेंडेंस है वो कितनी अच्छी है। अगर आप बहुत ज्यादा एब्सेंट लगाते हो ना, अगर आप स्कूल में बहुत कम जाते हो, तो आपके जो इंटरनल असेसमेंट के नंबर ये आपके कट जाएंगे। और तीसरी चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर क्लास बिहेवियर, मतलब आपका क्लास के अंदर बिहेवियर कैसा है। मतलब मान लो क्लास के अंदर आप बहुत ज्यादा लड़ाइयां करते हो, बहुत ज्यादा शरारतें करते हो, अगर आपका जो इमेज है, अगर आपकी जो इमेज है वो आपके क्लास टीचर के सामने अच्छी नहीं है ना, तो ये जो इंटरनल असेसमेंट के नंबर ये आपके कम लगाए जाएंगे। इसलिए मैं आपको बोलूंगा यार, प्लीज जो भी आपका सब्जेक्ट टीचर है, प्लीज उसको इंप्रेस करके रखना, ताकि इंटरनल असेसमेंट के जो 20 नंबर है ये आपके पक्के हो जाएं। अब ये इंटरनल असेसमेंट के नंबर आपके लगाएगा कौन? तो जो आपका सब्जेक्ट टीचर होता है ना, जैसे इंग्लिश के अंदर जो आपके स्कूल के अंदर जो आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, सर हो या मैम हो, जो भी आपके स्कूल के अंदर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, ये 20 नंबर आपके वो टीचर लगाएंगे। क्लियर एवरीवन? तो ये जो 20 नंबर है ये आपके इंग्लिश टीचर के हाथ में है, और ये जो 80 नंबर है ये आपके हाथ में है, क्योंकि पेपर तो आपको लिखना है। क्लियर एवरीवन? तो 80 + 20, तो आपके इंग्लिश के अंदर जो आपके नंबर लगाए जाएंगे ना, ये टोटल आपके 100 में से लगाए जाएंगे। क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया? अब मैं आपको इंग्लिश का जो सिलेबस है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो अब मैं आपको जो जो चीजें बताऊंगा ध्यान से सुनना, क्योंकि सीबीएसई ने आपका जो सिलेबस है वो फिर से चेंज कर दिया है। ठीक है? तो जैसे कि आप जानते हो, इंग्लिश के अंदर आपके टोटल आपके पास 2 बुक होती है। पहली होती है आपकी फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी होती है आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो पहले मैं आपको फर्स्ट फ्लाइट का जो नया सिलेबस है वो मैं आपको बता देता हूं। तो इस बुक के अंदर आपके 2 चैप्टर कंप्लीटली कट हो चुके हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं? चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द 100 ड्रेस्ड 1, और चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द 100 ड्रेस्ड 2। ये 2 चैप्टर आपके इस बुक में से कंप्लीटली कट हो चुके हैं। ये चैप्टर आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? तो आपकी कौन सी बुक का बता रहा हूं मैं आपको जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट है उसके चैप्टर बता रहा हूं। तो फर्स्ट फ्लाइट के 2 चैप्टर आपके कट हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। इसके बाद इस बुक में से आपकी कौन कौन सी पोएम कट हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। तो इस बुक में से सिर्फ और सिर्फ आपकी एक पोएम कट हुई है, दैट इज पोएम नंबर 7, जिसका नाम है एनिमल्स। तो आपको ये पोएम नहीं करनी। 2 चैप्टर आपके कट हुए हैं और आपकी एक पोएम कट हुई है। क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया? इसके बाद चलते हैं आपकी अगली बुक पे, दैट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इस बुक में से आपका क्या क्या कट हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। तो इस बुक में आपका कौन कौन सा चैप्टर कट हुआ है? तो इस बुक में आपका सिर्फ एक ही चैप्टर कट हुआ है, दैट इज चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है द हैक ड्राइवर। तो ये चैप्टर आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन? इसके बाद मैं आपको ना पेपर का जो पैटर्न है वो मैं आपको बता देता हूं कि इस साल है ना, सीबीएसई ने आपका जो पेपर का पैटर्न है वो फिर से चेंज कर दिया है। तो पेपर के पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंजेस है, ध्यान से सुनना। तो जो आपका पेपर होगा ये टोटल आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पार्ट नंबर ए जो कि आपका टोटल 20 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर आपका रीडिंग सेक्शन कवर होगा। फिर आता है पार्ट नंबर 2 जो कि 20 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आपकी 10 नंबर की ग्रामर आएगी और 10 नंबर का आपका राइटिंग सेक्शन आएगा। फिर आता है आपका पार्ट नंबर सी जो कि आपका टोटल 40 नंबर का होगा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका जो लिटरेचर वाला पार्ट है ये आपका कवर होगा। क्लियर एवरीवन? तो पार्ट ए आपका 20 मार्क्स का है, जिसके अंदर रीडिंग सेक्शन है। पार्ट नंबर 2 20 मार्क्स का है, इसके अंदर 10 नंबर की ग्रामर है, 10 नंबर का आपका राइटिंग सेक्शन है। और पार्ट नंबर 3 टोटल 40 नंबर का है, जिसके अंदर जो आपकी 2 बुक्स हैं, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट, वो दोनों बुक्स आपके पार्ट नंबर 3 के अंदर आएंगी।
क्लियर। तो कुछ इस तरीके से आपके पेपर का स्ट्रक्चर होने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको ना डिटेल में बताता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट नंबर ए की, जो कि आपका रीडिंग सेक्शन है, जो कि टोटल 20 मार्क्स का आएगा। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आपके 2 अनसीन पैसेज होंगे। ये ऐसे पैसेज होंगे जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं पढ़े होंगे। तो ये अनसीन पैसेज होंगे, जिसके अंदर 2 अनसीन पैसेज होंगे। एक अनसीन पैसेज आपका 10 नंबर का होगा, दूसरा अनसीन पैसेज भी आपका 10 नंबर का होगा। क्लियर एवरीवन। तो रीडिंग सेक्शन के अंदर आपका क्या क्या पूछा जाएगा, आपके पास 2 अनसीन पैसेज होंगे, दोनों के दोनों अनसीन पैसेज आपके 10-10 नंबर के होंगे। तो टोटल हो गया आपका 20 मार्क्स। क्लियर एवरीवन। तो ये 20 मार्क्स कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने ना अनसीन पैसेज की कितनी प्रैक्टिस करी है। क्योंकि देखो, आप ना बुक्स के क्वेश्चन याद कर सकते हो, बुक्स के चैप्टर याद कर सकते हो, आप ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकते हो, राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे ना रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस नहीं करते। अनसीन पैसेज को ना बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं। तो आपको अनसीन पैसेज भी अच्छे से प्रैक्टिस करने, क्योंकि आपके 20 मार्क्स, समझ रहे हो, 80 में से 20 नंबर का सिर्फ और सिर्फ आपके अनसीन पैसेज आएंगे। तो हर बच्चे को अनसीन पैसेज की भी प्रैक्टिस करनी है। अब ये अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कहां से करोगे, टेंशन मत लो। इस चैनल के ऊपर मैं आपको पूरी इंग्लिश करवाने वाला हूं। तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो पार्ट ए समझ में आया। इसके बाद आता है आपका पार्ट नंबर बी, जो कि होगा आपका टोटल 20 मार्क्स का, जिसके अंदर आपके 10 नंबर की ग्रामर आएगी, 10 नंबर का आपका राइटिंग सेक्शन आएगा। ग्रामर के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक इस साल आने वाले वो मैं आपको बता देता हूं। तो डेटरमाइनर आएंगे, टेंसेज आएंगे, मोडाल्स आएंगी, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टेड स्पीच आएगा। बहुत सारे बच्चे हो सकता है रिपोर्टेड स्पीच का नाम ना सुनाओ, तो मैं आपको बता देता हूं, रिपोर्टेड स्पीच का दूसरा नाम नरेशन होता है। तो कुछ स्कूलों में इसको नरेशन बोलते हैं, कुछ स्कूलों में इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। आपकी मर्जी है, आपको इसको नरेशन पढ़ना है या रिपोर्टेड स्पीच पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके 5 टॉपिक होंगे ग्रामर के अंदर। ये 5 टॉपिक टोटल 10 मार्क्स के आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन के अंदर आपका 5 नंबर का फॉर्मल लेटर आएगा और 5 नंबर का आपका एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा, ठीक है। तो राइटिंग सेक्शन के अंदर सिर्फ आपके 2 टॉपिक है, फॉर्मल लेटर एंड एनालिटिकल पैराग्राफ। दोनों आपके 5-5 नंबर के होंगे। तो 10 नंबर की आपकी ग्रामर हो गई, 10 नंबर का आपका राइटिंग सेक्शन हो गया। क्लियर एवरीवन। ये है आपका पार्ट नंबर बी। इसके बाद आपका पार्ट नंबर सी आता है, जो कि होगा टोटल 40 नंबर का। और ये जो सेक्शन होगा, ये आपका लिटरेचर वाला सेक्शन होने वाला है, जिसके अंदर सबसे पहली चीज क्या आएगी, आपके ना 2 पैसेज आएंगे। और ये दोनों के दोनों जो पैसेज होंगे ना, ये आपके सीन पैसेज होंगे। यानी कि ये वो पैसेज होंगे जो कि आपके जो बुक है, फर्स्ट फ्लाइट या फिर फुटप्रिंट विदाउट फीट वाली जो बुक है, उनके चैप्टर में से ये पैसेज आपके लिए जाएंगे। तो एक पैसेज आपका चैप्टर में से आएगा, जिसमें आपके 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के, ठीक है। एक पैसेज आपका पोएम में से आने वाला है, ठीक है। मतलब आपके सिलेबस के अंदर जितने भी चैप्टर हैं, जितनी भी पोएम है, उन चैप्टर में से एक पैराग्राफ निकाल देंगे और उस पैराग्राफ में से आपसे ना टोटल 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, वो चैप्टर आपने पढ़ रखा है, तो उस चैप्टर का जो पैराग्राफ होगा वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये जो पैसेज होंगे ना, ये आपके सीन पैसेज होते हैं, ठीक है। तो दोनों पैसेज में से आपके 5-5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। हर एमसीक्यू आपका 1-1 नंबर का होगा। तो टोटल हो गया ये आपका 10 मार्क्स, ठीक है। तो 40 में से 10 नंबर के आपके 2 सीन पैसेज आएंगे। क्लियर। इसके बाद आपकी दूसरी चीज आती है, दैट इज शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन आपके किस तरीके से पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो जो आपकी पहली बुक है, फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक, इस बुक में से आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से सिर्फ आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि आपके पास चॉइस होगी, टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे, उनमें से जो आपको बेस्ट 4 आते हैं ना, आपको बस वो अटेम्प्ट करने हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया अगर मैं 5 के 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दूं तो आपको ना एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो आपने पहले 4 अटेम्प्ट किए होंगे वही आपके चेक किए जाएंगे। जो आपने आखिरी में अटेम्प्ट किया होगा ना, जो 5वां क्वेश्चन होगा, वो आपका जो एग्जामिनर है वो चेक ही नहीं करेगा। समझ रहे मेरी बात। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप ना सिर्फ और सिर्फ 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में क्या होगा, 5वां क्वेश्चन आपका चेक भी नहीं होगा और आपका टाइम वेस्ट भी हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 5 क्वेश्चन में से सिर्फ 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपके फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक में से पूछे जाएंगे, और जो आपकी दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इस बुक में से टोटल आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर एवरीवन। तो सेकंड बुक में भी आपके पास चॉइस होगी, 3 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको जो 2 अच्छे से आते हैं आपको वो अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर एवरीवन। तो ये हो गए आपके शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में देखो किस तरीके से आएंगे। जो आपकी पहली बुक का फर्स्ट फ्लाइट, इस बुक में आपके टोटल 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से सिर्फ आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे भी आपके पास चॉइस है। फिर आती है आपकी दूसरी बुक
फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस बुक में भी आपको चॉइस मिलेगी। इस बुक में से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से सिर्फ आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से आपका जो इस साल का जो इंग्लिश का सिलेबस है वो आपका होने वाला है। मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर आपको बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस जानना है ना, तो बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। एसएसटी का सिलेबस आपको चैनल पे मिल जाएगा, साइंस का सिलेबस आपको चैनल पे मिल जाएगा, मैथ का सिलेबस आपको चैनल पे मिल जाएगा। और अगर आपको क्लास 10th के लिए जो बेस्ट बुक है, वो अगर आपको जाननी है कि भाई मैथ के लिए मेरे को कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए, साइंस में मेरे लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी, तो बेस्ट बुक की वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। नोट्स कैसे बनाने हैं ये भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता रखा है। तो इस चैनल पे आपको ना लिटरली सब कुछ मिलेगा। अब मैं इस चैनल के ऊपर जो आपकी वन शॉट लेक्चर है वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं अगली वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज वन शॉट लेक्चर प्रोवाइड करूं ना, तो आपको पता चल जाए। तो सभी बच्चों को क्या करना है, सिंपल चैनल को सब्सक्राइब करना है। और देखो यार, मेरी आपसे ना छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता चले कि जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है ना, वो सीबीएसई ने फिर से चेंज कर दिया है। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।